जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको नवरात्रि के तीसरा दिन माँ दुर्गा की शक्ति का तीसरा रूप चंद्र घंटा माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि माँ चंद्र घंटा कौन है, माँ के स्वरूप का क्या पहचान है, माँ चंद्र घंटा की कथा क्या है, श्लोक, उपसंहार और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे करें, माता की पूजा करने की विधि क्या है, कौन सा फूल माता को अति प्रिय है और क्या भोग लगाएं जिससे माता रानी प्रसन्न हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ति करने का वरदान प्राप्त करें। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन मित्रों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोक वेद के अनुसार माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। आइए जान लेते हैं माता रानी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के, फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। माता चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकती है। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। इस दिन माँ चंद्र घंटा को दूध का भोग चढ़ाएं और उसे जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए। मित्रों, माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदा फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है। वही देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। मित्रों,
हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। हालांकि इन सब क्रियाओं का प्रमाण हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता। देवी देवताओं के मूल व साधना की सही विधि तत्वदर्शी यानी संत पूर्ण संत ही बता सकते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को ना रंगी रंग प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य की आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय इस श्लोक का जप अवश्य करना चाहिए। यह अति फलदायी होता है। मैं वह श्लोक आपको बता रहा हूँ। वह श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहिता महिला जिसके चेहरे पर तेज हो उसको बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। मित्रों, माँ चंद्रघंटा की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। निश्चित ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।